दोस्तों मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों को लाया जाता है जिनको ऑटिज्म है या जो मन बुद्धि है या नहीं बोलते हैं या जिनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उनकी एज तक नहीं है। और वहाँ पे जो माँ लोग रहती है या पिताजी लोग रहते हैं उनका हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि सर इसको ऐसा क्यों हुआ। तो मैं उसका कारण बताता हूँ आपको कि ऐसे जो बच्चे जो मन बुद्धि है या जिनको झटके आ रहे हैं मिर्गी टाइप के या मिर्गी जैसे झटके आ रहे हैं या उनकी अंडरस्टैंडिंग अप टू द एज नहीं है, तो ज़्यादातर केस में अगर 10 केस आएंगे उसमें 9 केस में ये होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान या तो माँ किसी गहरे सदमे में गई रहती है या माँ को कुछ ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन हुआ रहता है या हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई रहती है या मायके ससुराल में आने के बाद वो स्ट्रेस में रही होती है। प्रेगनेंसी के दौरान जो माँ की जो मानसिक स्थिति उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है बच्चों के हेल्थ के ऊपर में। तो ज़्यादातर केसों में यही होता है। और मैंने जितने भी केस ठीक करे हैं इस टाइप के कि कोई बोल नहीं पा रहा था, कोई चल नहीं पा रहा था या जिसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि जैसा 1-2 साल के बच्चे में जितनी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जितनी चीज़ें वो करना चाहिए उतनी नहीं करते हैं वो। एक प्रकार से आप मन बुद्धि भी बोल सकते हैं और इसी को फिर बाद में ऑटिज्म बोल दिया जाता है। तो कारण मेन यही रहता है। कुछ केसेस में वैक्सीन्स जो रहती हैं, जो वैक्सीन जो लगती हैं वो भी कई बार अगर एक्सेस में लग जाती है तो भी इस प्रकार के लक्षण बच्चों में आने लगते हैं। तो दोस्तों मैंने जितने भी केस इस प्रकार के ठीक करे हैं उनमें जनरली मैं माँ की हिस्ट्री ज़रूर लेता हूँ कि ऐसा कोई उनको उस समय प्रेगनेंसी के दौरान क्रोध तो नहीं आया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा दबाया तो नहीं गया था या किसी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं रही थी उनकी माँ। और जब माँ के ऊपर से माँ की मेंटल कंडीशन के ऊपर से माँ के प्रेशर जो माँ के ऊपर जो प्रेशर आया था उसके हिसाब से जब बच्चों को दवाई दी जाती है तो बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं, चलना सीख जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ जाती है, माइलस्टोन जो डिले थे वो प्रॉपर आने लगते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें होने लगती है। तो अगर आपके भी घर में या आपके भी आजू बाजू में अगर कोई जैसे प्रेग्नेंट अगर लेडी हैं अपने घर परिवार में, तो कोशिश ये करें कि उनको स्ट्रेस ना दें। उसी से इस प्रकार की कंजेनाइटल बीमारियां जिसको कि डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी बोलते हैं ये आती है। और अगर माँ स्वस्थ रहेगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बच्चा भी बहुत स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों यही सब कारण होते हैं इन सब के, और कुछ अलग से कारण नहीं होते। बाकी तो फिर जो सब रिपोर्ट्स हैं कि रिपोर्ट्स में ये आ गया, रिपोर्ट्स में वो आ गया, ईईजी में ये चेंजेस आ गए। एज़ पर होम्योपैथी तो यही सब पैथोलॉजी होती है और हम लोग केसेस भी ठीक करते हैं। इसी सीरीज़ में मैं आपको एक केस बताता हूँ कि एक लड़की थी 2.5 या 3 साल की, थोड़े दिन पहले मतलब 6 महीने पहले मेरे पास में इसको लेकर के आए थे। इसको किसी ने रेफ़र किया था, ये बहुत बड़ी सिटी से आए थे। तो ऑलरेडी इनके जितने सब हो सकते हैं चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह सब हो चुके थे। बच्ची को समस्या क्या थी, बच्ची बोलती नहीं थी, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उसकी एज तक जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए थी वो नहीं थी। दूसरा, शाम होते के साथ में वो कुछ इस प्रकार से हरकतें करना चालू कर देती थी, इस प्रकार से हाथ और पैर दोनों साथ में चलाती थी। इस केस को भी मैंने इसी प्रकार से पूरा केस लेकर के, और इसमें भी सेम फाइंडिंग मैंने जो बताया आपको मिली। और इनको जब मैंने मेडिसिन दिया तो पहले कुछ दिन तक तो इनके जो एक्शन थे वो बंद हुए, उसके बाद फिर चालू हुए, फिर जो बंद हुए तो अभी तक नहीं हुए। अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बढ़ गई है, अब शब्द बोलना चालू कर दिए है, अब माँ और पापा ऐसा बोलती है और इतना इम्प्रूवमेंट इस बच्ची में आया। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों के कारण से ऐसी बीमारियाँ होती है, तो ध्यान रखिए। नमस्कार।